नकाबपोश आदमी चालाकी से आगे बढ़ता है, जैसे तलवार लेना चाहे बेला को पकड़ लेता है। अब वह छोटे काले को तलवार देने के लिए मजबूर करता है, पर बेला भी कम नहीं होती। वह झट से पलटती है और नकाबपोश का मास्क खींचकर नीचे गिरा देती है। से पागल हो जाता है और बेला के पेट में छुरा घोंप देता है। अपनी प्रेमिका को मरते हुए देखकर छोटा काला टूट जाता है और उसकी अंदर की ऊर्जा जाग उठती है। लेकिन जैसे ही नकाबपोश उस पर हमला करने आता है, बेला पीछे से प्रकट होती है और सीधा उसके दिल को निकाल बाहर करती है। यह देखकर छोटा काला दंग रह जाता है। असल में बेला ने पर आने से पहले प्याले का जीवन जल पी लिया था और अब वह अमर बन चुकी थी। मगर उसकी अमरता की शर्त यह थी कि उसका दिल कभी नष्ट न हो। तभी छोटा काला उससे कहता है कि वह नकाबपोश को छोड़ दे, क्योंकि वह चीज शुरू से उसकी नहीं थी और किसी को मारना जरूरी नहीं है। यह सुनकर बेला गुस्से से कांप उठती है। उसने तुम्हारी प्रेमिका को मारा और तुम उसे माफ कर रहे हो। गुस्से में आकर वह दिल को मसलकर खत्म कर देती है और छोटे काले को छोड़कर जाने लगती है। सबको लगता है कि बेला अब खत्म हो जाएगी, लेकिन उल्टा वह और ताकतवर हो जाती है। वह तलवार उठाकर को पूरी तरह नष्ट कर देती है। अब छोटा काला रोते हुए माफी मांगता है, लेकिन बेला का दिल टूट चुका होता है। वह उसकी कोई बात नहीं सुनती। कहानी के अंत में बेला उसी तलवार की ताकत से एक साम्राज्य स्थापित करती है और बन जाती है एक ऐसी खतरनाक रानी जो धोखेबाज पुरुषों का खात्मा करती है।